गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर पर बैठकर पढ़ने का मज़ा ले रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग मैथ एनसीईआरटी क्लास 9 का पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत कम हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक को देख लेते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का मतलब तो जानते ही हैं। ज्योमेट्री का मतलब हो गया कि जिसमें हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करें। और कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट होता है कि जिसमें कार्टेशियन प्लेन का जिक्र हो। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो देखिए, इसकी जब शुरुआत करेंगे तो जैसा कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपको अपने घर का लोकेशन दिखाना होगा और एक मेन रोड है, इसके नॉर्थ में एक गली जाती है। जैसा कि मैप में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से अगर आपके घर में जो गली जाती है और आपका मकान यहाँ है, तो आप अगर किसी को बताइएगा तो फिर आप अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन का जिक्र कीजिएगा कि हाँ वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में एक रोड जाती है और उससे नॉर्थ मेरा घर है, तो नॉर्थ में तो आप कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम आपको 2 चीज़ें बतानी होंगी, तभी वो कोई व्यक्ति आपके घर तक आसानी से पहुंच सकता है। या किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए, 2 रेफरेंस लाइन चाहिए। मान लीजिए अगर इसको दिखाना होगा और हमारे पास सिर्फ एक ही रेफरेंस लाइन्स है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए कम से कम 2 रेफरेंस, एक बोलिएगा कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन का एक रोड है, उस रोड से चाहे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर ईस्ट के तरफ से आइएगा तो आपको राइट साइड में चौथी गली में जाइएगा, तो उसी में मेरा घर है। अब हाउस नंबर आप बता भी सकते हैं या फिर अपना नाम भी बता दीजिएगा, कोई बता देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को 2 डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी और इसी 2 डायरेक्शन का जहाँ हम लोग स्टडी करते हैं और उसको, इस पूरे प्लेन को क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है, तो एक तो जहाँ पर ये दोनों लाइन आकर मिलती है उसका नाम हो जाता है ओरिजिन। दूसरा, एक देखिए वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है और नॉर्थ टू साउथ, इसको आप वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको एक्स डैश बोलते हैं। इधर में सारे पॉजिटिव होंगे इस पर और इधर सब निगेटिव होंगे। इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड सब निगेटिव, राइट साइड सारे पॉजिटिव। ठीक है, सेम इसी तरह से ये क्या लिए, ये एक लाइन है जिसको हम वाई डैश कहेंगे। यहाँ भी नीचे की तरफ सब निगेटिव होता है और ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस लाइन के रेफरेंस से राइट साइड जाएंगे सब पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड जाएंगे सब निगेटिव। एक्स एक्सिस के रेफरेंस से नॉर्थ की तरफ यानी कि ऊपर जाइएगा तो सारे पॉजिटिव, नीचे आइएगा सारे निगेटिव। ठीक है, तो इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है और इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है,
इसी को एब्सिसा भी बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्चुअली में ये जो होता है एक पॉइंट को डिनोट करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है ना, एक्स और वाई के पॉइंट को ऑर्डिनेट और एब्सिसा ये दोनों जो है पॉइंट को डिनोट करता है, और वही जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आ जाते हैं उसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड थोड़ी सी और कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, फिर हम लोग सीधे एक्सरसाइज करेंगे। देखिए ये तो दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस करता है, बीच वाले को ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन 0 होगा। इधर जाइएगा तो ये सब प्लस में होगा, ये एक्स एक्सिस है। इधर जाइएगा तो एक्स एक्सिस का ही रहेगा लेकिन निगेटिव रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश। सेम ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ये पॉजिटिव सब होता है, और नीचे जाइएगा तो सब निगेटिव होगा, इसको वाई डैश और इधर वाई। ये जो 4 पार्ट में डिवाइड करता है इसको और क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। इसमें किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करेंगे तो दोनों पॉजिटिव होगा। अब प्लस में सबसे पहले x को डिनोट किया जाता है, फिर कॉमा देकर y को। जब भी करेंगे तो पहले x वाले को फिर y को, इसमें भी सबसे पहले x को फिर y को, लेकिन इसमें x जो होगा निगेटिव वाला होगा। इसमें आइएगा तो x भी निगेटिव वाला होगा और y भी निगेटिव वाला होगा, लेकिन पहला जो भी रहेगा ना वो x एक्सिस को ही डिनोट करेगा। इसमें x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए यही इसका बेसिक है, और इससे क्या पता चलता है कि अब आप किसी भी पॉइंट को, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसको भी आप आराम से दिखा सकते हैं। क्या बोलिएगा, तो एक्स एक्सिस के तरफ ओरिजिन से बैक साइड में जाइएगा -4 और वाई एक्सिस के तरफ प्लस में जाइएगा 3। यही आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब इसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 3, और यह एक यूनिक पॉइंट होता है। ऐसा पॉइंट अब और कहीं भी नहीं आएगा। कोई भी पॉइंट आप अगर लीजिएगा जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आ जाए तो वो एक यूनिक पॉइंट होता है जो दूसरा नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते भी हैं कि लोकेशन दिखाने में या किसी भी चीज़ को डिनोट करने में एकदम ईजी हो और लोगों को समझ में भी आ जाए कि कोई और पॉइंट पर ना जाए। चलिए अब जो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाने वाले हैं वही क्वेश्चन में भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आते हैं पहला क्वेश्चन पर। ये जो है यूनिट 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का है पहला क्वेश्चन। बोल रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब एक टेबल है, आपका स्टडी टेबल है,
ठीक है, स्टडी टेबल पर कहीं लैंप रखा हुआ है, मान लीजिए यही जो है आपका लैंप है। तो अब इस लैंप को किसी और पर्सन को बताना है कि इस लैंप का पोजीशन क्या है, या फिर इस पर मान लीजिए एक ये लैंप है, एक ये लैंप है जो कि इस पॉइंट पर है, ये जो है इस पॉइंट पर है। ठीक है, अब 2 लैंप है, उसको कोई एक ही लैंप लाना है, तो आप कैसे बताइएगा कि कौन सा लैंप लाना है? दोनों सेम कलर है, सेम साइज़ है, दोनों सेम टेबल पर रखा हुआ है। तो इसी के लिए हम लोग क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? ए इस पॉइंट को ले लिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, अब इसका जो भी लेंथ होगा उसको एक एक यूनिट में डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं कि इसका अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ था और 3 सेंटीमीटर ब्रेथ था, तो हम 1-1 सेंटीमीटर पर अगर डिवाइड कर देते हैं, आप यूनिट में कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर ही लें, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये लेना हमारे लिए अच्छा होगा, तो आप वो ले सकते हैं। तो हम इसको अगर इस तरह से डिनोट कर दें 1, 2, ठीक है। तब अगर हमको एल वाले को लेना है, लैंप एल के लिए, तो क्या कीजिएगा कि ये कहाँ पर आकर मिल रहा है, तो 3.5 यानी x। जैसे अगर इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, ये मेरा क्या हो गया? ओरिजिन, ओरिजिन से x, ठीक है। या आप अगर इसको नहीं x एक्सिस लेकर इसको भी ले सकते हैं, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। बस किसी एक पॉइंट को आपको x लेना होगा, तो ये वाला जो हो जाएगा x एक्सिस हो जाएगा। तो x एक्सिस पर कितना लेना है? 3.5, और y एक्सिस पर कितना लेना है? तो जो इसका ये हाइट जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक 1.5 है, तो 1.5। अब इसी पॉइंट पर जो लैंप रखा हुआ है उसी को लेना है, ठीक है। डायरेक्शन किस पॉइंट से? तो ए पॉइंट से, ये जो है ए पॉइंट से लेना है, क्योंकि अगर बी से लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सी से भी लेगा तो गड़बड़, डी से भी, इसलिए आपको ये पॉइंट बताना होगा कि जाइएगा। तो ये मान ऐसे भी आप दे सकते हैं, डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि साउथ के तरफ से जाते समय पहला जो पॉइंट आएगा उससे, या फिर इधर से अगर जाइएगा तो बता सकते हैं कि अंतिम पॉइंट जो है टेबल का मिलेगा, अंतिम कॉर्नर, वहाँ से आपको 3.5 और 1.5 को लीजिएगा, जो भी मिल जाए। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, कोई और नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, इसमें लिख देना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. चलिए, तो सबसे पहले बोल रहा है क्या कि एक सिटी के बीच से 2 रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। एक जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, हो गया। इसके बाद है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. Each cross street is referred to in the following manner. If the second cross street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some
crossing, then we will call this cross street 2:5. Using this convention, find how many cross street can be referred to as 4, 3. चलिए, तो ये हो गया मेरा जो मेन स्ट्रीट है वो। इसके बाद भी बोल रहा है कि आपके गली से में भी बहुत सारी गलियां गई हुई है, ईस्ट वेस्ट में और नॉर्थ साउथ में, दोनों डायरेक्शन में इस तरह से बिछा हुआ है। ये इधर भी है, इधर भी है, पूरा एकदम बिछा हुआ है जाल की तरह। ठीक है, अब आपको दिखाना क्या है कि एक पॉइंट दिया है, वो पॉइंट है कौन सा, तो 4, 3। 4, 3 एक पॉइंट दे दिया है। अब इस पॉइंट से होकर कितने हाउ मैनी क्रॉस, इस पॉइंट से होकर कितने क्रॉस गुजरेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये हो गया 1। देखिए ये दोनों पॉजिटिव है तो इसी में आएगा, क्योंकि इसी में दोनों पॉजिटिव होता है। तो 1, 2, 3, 4 और एक और ड्रॉ कर सकते हैं 5। ये हो गया इधर 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये वाई एक्सिस वाला है, ये एक्स एक्सिस। इसमें जो पहला पॉइंट डिनोट करता है एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और दूसरा जो करता है वाई एक्सिस को डिनोट करता है। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर चौथा और वाई एक्सिस पर तीसरा कौन सा पॉइंट आएगा, ये। यहाँ से कितना क्रॉस करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉस होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पर वो यूनिक होता है, वो अकेला होगा जहाँ से कोई और चीज़ गुजर सकता है, लेकिन उस पॉइंट से फिर दूसरा, मतलब इसी नंबर से अगर कोई दूसरा पॉइंट खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, सब पॉइंट का अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा वाला बना लीजिएगा, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3, 4। अब 3, 4 से कितने क्रॉस स्ट्रीट को डिनोट किया जा सकता है। तो इसमें भी एक ही होगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट जो होता है सिर्फ एक ही पॉइंट को डिनोट करता है। चलिए, और इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। वाह, अच्छी बात है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। एक्सरसाइज 3.2 चलिए, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को का क्या नाम है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका क्या नाम है, एक्स एक्सिस। ये हो गया मेरा वर्टिकल लाइन, इसका क्या नाम है, वाई एक्सिस। तो यही तो पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दे दीजिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन्स। ईच पार्ट का नाम बताना है। तो जैसा कि बता चुके हैं कि ये फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं और सेकंड वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब इन सब का क्या नाम है, क्वाड्रेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। अब ये दोनों लाइन आकर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है,
इसका नाम बताना है, तो इसका नाम क्या होता है? ओरिजिन। इसका वैल्यू कितना होगा? 0 0, एक्स भी 0, वाई भी 0। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्या बात है, इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 में क्या कर रहा है? सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो बी कहाँ पर है? एक्स पर देखिएगा तो -5 और वाई पर देखिएगा तो 2। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? पहला का 2 का पहला का आंसर हो जाएगा -5 एक्स वाला हो गया और वाई के लिए 2, ये हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है बी का हो गया, सी का पूछ रहा है। तो सी कहाँ पर है? सी नीचे में है, यानी कि एक्स के लिए +5, वाई के लिए -5। एक्स के लिए +5, वाई के लिए -5, ये हो गया सी का दूसरा था। तीसरा, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द -3 -5। अब -3 और -5 किसको डिनोट कर रहा है? तो -3 एक्स पर और -5 वाई पर, तो ये ई डिनोट कर रहा है, पॉइंट ई। ठीक है। अब है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द 2 -4, 2 एक्स के लिए और -4 वाई के लिए, तो जी डिनोट कर रहा है इसको। पांचवा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा कहेगा तो एक्स एक्सिस याद रखना है, ऑर्डिनेट कहेगा तब वाई एक्सिस। तो द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी का एब्सिसा बताना है। तो डी एक्स एक्सिस पर कितना है? 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लिख दीजिएगा कि एब्सिसा ऑफ डी इज इक्वल टू 6। एब्सिसा ऑफ डी इज इक्वल टू 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6, द ऑर्डिनेट ऑफ एच। ऑर्डिनेट कहेगा तो मतलब कि वाई एक्सिस देखना है, तो एच के लिए वाई एक्सिस, एच है कहाँ? एच नीचे में है, लेफ्ट साइड में। तो वाई एक्सिस के लिए है -3, क्या हो जाएगा इसका? -3, क्योंकि सिर्फ ऑर्डिनेट बताना है। अगर कोऑर्डिनेट बताना रहता तो दोनों पॉइंट लिखेंगे। देखिए, एब्सिसा कहेगा तो सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में लिखेंगे, ऑर्डिनेट कहेगा तो सिर्फ वाई एक्सिस के, और कोऑर्डिनेट कहेगा तब दोनों। ठीक है, 6 हो गया। 7 नंबर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। कोऑर्डिनेट इसका बताना है, कोऑर्डिनेट मतलब कि दोनों पॉइंट एल का। तो एल कहाँ पर है? ये एल ऊपर में है, देखिए। तो ये एक्स एक्सिस पर तो 0 है, वाई पर 5 है, यानी कि 0 5। ठीक है, GHL। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट बताना है। एम कहाँ है? एम ये एक्स पर ही है, L 7 8 नंबर एक्स एक्सिस पर ही है। तो ये y के लिए 0 होगा, x के लिए -3। ठीक है, चलिए अब तो इसमें और क्वेश्चन नहीं है। 8 ही क्वेश्चन था और सब MCQ टाइप का था, तो ये 8 तो बन गए। अब आते हैं अगले एक्सरसाइज में, सॉरी अगला क्वेश्चन हो नहीं है।
चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच क्वाड्रेंट और ऑन व्हिच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट एंड -3 -5 लाई। अब इसमें जो जो पॉइंट दिया है उसको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है या फिर किस एक्सिस पर है, कौन सा। तो जैसे -3 और -5 है, मान लीजिए -3 और ये है -5। तो x के लिए देखिए ये हो गया मेरा x एक्सिस और ये y एक्सिस। x के लिए -3 कहाँ आएगा, इधर आएगा। y के लिए -5 कहाँ आएगा, इसमें आएगा। तो ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी में होगा ना पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट होगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये सब तो हो गया। वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो इस तरह से कार्टेशियन प्लेन बना देना है और इस पर -3 -5 को लोकेट कर देना है। ठीक है, इसी तरह से इन सब को बना लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, ये बन जाएगा। सारे पॉइंट को सिर्फ दिखा देना है, वो -2 4 ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि प्लॉट द XY गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। इसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। x और y का वैल्यू दे दिया है, उसी पॉइंट को आपको दिखाना है। जैसे है x का है -2 -1 0 1, एक और बॉक्स है 3। ठीक है, ये x के लिए है और y के लिए है 8 7 1.25 3 -1। ठीक है, ये x के लिए है, ये y के लिए है। तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट को जैसे x के लिए -2 लीजिएगा तो y के लिए 8 लेना होगा। कहने का मतलब कि पहला अगर ऑर्डिनेट लेंगे x y तो यहाँ पर हो जाएगा ना -2 8। ऐसा नहीं कि -2 और इसका 7 नहीं, -2 के साथ 8 लेना है, -1 के साथ 7 लेना है। और इसको इस तरह से बना कर -2 जहाँ आएगा, मान लीजिए ये -1 है, ये -2 आ गया इस पर, और 8 इधर कहीं आएगा, वहीं पर यहाँ पर लिख देना है -2 -8। ठीक है ना। तो फिर इसी तरह से -1 7, ये सब तो बहुत आसान है, आप लोग को तो आता ही होगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, क्या किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। और आप इस वीडियो को अगर पसंद किए हैं तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें NCERT 9th का डालेंगे, उसके बाद NCERT 10th का भी डालेंगे। और ये वीडियो अब रेगुलर आते रहेगा, बीच में कुछ कारण से नहीं आ रहा था, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। थैंक यू।